अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10 के हवाले से लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट इज अबाउट एसिड एंड बेसिस। लेविस कंसेप्ट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज ओनली अबाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेशन और एक्सेप्शन। इसमें प्रोटॉन वगैरह की कोई बात नहीं है, इसमें वाटर यानी एक्वस मीडियम की कोई बात नहीं है। लेविस कंसेप्ट इज अ मॉडर्न कंसेप्ट। इट इज अप्लाइड ऑलमोस्ट ऑन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। ऑल एसिड बेस भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इट डिफाइंस एसिड as well as base. We can define acid according to Lewis modern concept. According to Lewis concept, acid is electron pair acceptor. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वैसे हम पढ़ चुके हैं लाउरी ब्रॉन्स्टीट कंसेप्ट में। ब्रॉन्स्टीट कंसेप्ट में एसिड क्या था? एसिड वाज प्रोटॉन, एसिड वाज प्रोटॉन डोनर, while base was प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेकिन इसमें उलट है, ब्रॉन्स्टीट में प्रोटॉन डोनर है एसिड, जबकि लेविस में एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। उलट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या प्रोटॉन डोनर इज एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जबकि बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। सो लेविस के मुताबिक एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अभी कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है? नंबर 1 मे बी केटाइन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, एक्सेप्ट कर सकता है। सेकंड, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जिस मॉलिक्यूल जिस एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो वो भी एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। केटाइन में कौन कौन है? सोडियम आयन, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन। these cations are electron pair acceptor, ये वापस फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके पास कमी है। और एम्प्टी ऑर्बिटल में कौन है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BF3। BF3 वाज लेविस एसिड, इसमें प्रोटॉन वगैरह मौजूद नहीं था। इट वाज नॉट accepted, it was not explained by Bronsted concept. Bronsted concept BF3 एज अ एसिड बयान नहीं कर सकता था। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड वाज लेविस एसिड, क्योंकि इनके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल है। किस तरह है? बोरोन आपके पास है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कर ले, 1s2 2s2 2p1। 1s2 बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है। 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर 3 खाने हैं, 2px 2py 2pz। ये ग्राउंड स्टेट है। जब फ्लोरीन आता है तो एनर्जी लेके आता है, इसके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है। अभी बोरोन के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 किस्म के बॉन्ड बना सकता है। लिख ले साइड पे, बोरोन हैज 3 बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड बना सकता है बोरोन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और बोरोन के अंदर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जो एक्साइटेशन के बाद भी एम्प्टी है। इधर एक फ्लोरीन आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा। एक बॉन्ड उसका एम्प्टी हो जाएगा, एक ऑर्बिटल उसका एम्प्टी है। एम्प्टी ऑर्बिटल से अमोनिया बेस, अमोनिया जो है वो बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे डोनर है, वो एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो BF3 इज एसिड क्योंकि BF3 में बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल
किसी भी बेस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो BF3 इज एसिड व्हाइल अमोनिया इज बेस। हमने इसको शो किया है, ठीक है। इसी तरह बेस कौन कौन हो सकता है? बेस में भी नेगेटिव आयन यानी एनाइन, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो एनाइन है, माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। यानी Cn माइनस, सल्फेट माइनस, ये सारे बेसिस है, लेवेस बेसिस है। सेकंड, और कौन बेस हो सकते हैं? लॉन पेयर वाले। जिस एटम में लॉन पेयर हो, जिस मॉलिक्यूल में लॉन पेयर हो, लाइक वाटर, वाटर के अंदर लॉन पेयर मौजूद है, ये लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सो वाटर इज लेवेस बेस। इसी तरह डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर आल्सो लेवेस बेसिस, ये भी लेवेस बेस के तौर पे काम करते हैं। सो लेवेस एसिड्स इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, पॉजिटिव आयन भी एक्सेप्ट कर सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल भी एक्सेप्ट कर सकता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। लाइक हेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये लेवेस एसिड बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड फिर वाटर के साथ मिलके आपको एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके आपको नाइट्रिक एसिड मिलेगा। सो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड लेवेस एसिड्स। वाइल बेस कौन कौन हो सकते हैं? नेगेटिव आयन डोनेट कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा है, लॉन पेयर वाले डोनेट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले डोनेट कर सकते हैं, और मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स यानी फॉर एग्जांपल आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटल हमारे पास मौजूद है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दे देते हैं, क्योंकि साइज बड़ा है, सॉफ्ट है। पानी के साथ मिलकर ये हमेशा लेवेस बेस बनाती है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। So metal oxides are electron pair donor because they are electropositive. They are electropositive. The reason is electropositivity. They are soft. इनका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। So it was all about the Lewis concept. कोई क्वेश्चन हो?